फसल अच्छी भी हो तो लाभ कहाँ, खाते और कर्ज से रंगे हैं हाथ जहाँ। अब तो फसलों के लिए भी नहीं खाद, ऐसे में किसान ना हो जाए बर्बाद। सूबे में खाद संकट। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। फसलों को पोषण कैसे मिलेगा और नहीं मिलेगा तो खेतों में हरियाली कैसे आएगी, और ये भी नहीं होगा तो किसानों का पेट कैसे भरेगा। पहले सिंचाई योजना में अनुदान पर कैंची चला दी गई और अब किसानों को खाद के लिए रुलाया जा रहा है। जरूरतें पहले ही पूरी नहीं हो रही हैं, ऊपर से लाठियों के जरिए पीठ लाल अलग से हो रही है। अब सवाल है कि अन्नदाता भूखा रह जाएगा तो देश का पेट कैसे भरेगा। आज बिग बुलेटिन में चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। बहुत दिन से खाद की प्रॉब्लम है, खाद ना मिल रहा। हालत किसानों की दयनीय है। हजारों किसान है, लाखों किसानों की हालत ये है कि उनको खाद के कट्टे नहीं मिल रहे। किसानों का प्रदर्शन, हंगामे का दौर और फिर अस्पताल एक आखिरी रास्ता। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, अन्नदाताओं का मुकद्दर, क्योंकि सूबे में खाद की कमी है और जरूरतें पूरी नहीं हो रही। सूबे में किसानों की खाद की जरूरत को पूरा करने के लिए 2,68,000 मीट्रिक टन खाद खरीदी जानी थी। इनमें से 1,18,000 मीट्रिक टन यूरिया घरेलू उत्पाद इकाइयों के जरिए पूरा किया जाना था। बाकी 1,59,000 मीट्रिक टन यूरिया विदेशों से मंगवाई जानी थी। इन जरूरतों को 12 नवंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने तक किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया कितना? 53,000 मीट्रिक टन। ये वो आंकड़ा है जिसने किसानों की हालत खराब कर दी है और फसलों की सूरत बदल दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 नवंबर की तारीख होने के बाद भी इस 1,50,000 में से केवल 35,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हुआ है, जिसके कारण राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जहां सरसों का बहुत बड़ा इलाका है, वहां किसानों की फसलें नष्ट होने की नौबत आ रही है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में टैक्स के अभाव में जो 1 लाख मीट्रिक टन की जो शॉर्टफॉल आई थी, उसकी दिसंबर के पहले सप्ताह तक हम लोग पूरी कर लेंगे। और राजस्थान के किसान को अग्रिम भंडारण करने से बचना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ले। अभी फसलों के लिए खाद की जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर कभी लाइनों में खड़े होते हैं तो कभी सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन आपूर्ति की पूर्ति से पहले ही सूबे के कृषि मंत्री ने जरूरतों पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। किसान बड़े परेशान हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय को और राजस्थान की भाजपा सरकार को इतने लंबे टाइम में 11 महीने के कार्यकाल में पहले से कोई ठोस कदम उठा करके तैयारी के साथ उनको रहना चाहिए था, जो कि ये नहीं कर पाए। चाहे वो अलवर हो, भरतपुर हो, सवाई माधोपुर हो, कोटा हो या बूंदी, जयपुर तक के किसानों की खाद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही। होंगी भी कैसे जब माल ही नहीं है तो सप्लाई कैसे होगी। लेकिन सवाल है कि अपने पेट के बारे में तो सब सोच लेते हैं, लेकिन अन्नदाताओं का पेट कैसे भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोपाल केसावत, कांग्रेस नेता, सूरज सोनी, बीजेपी नेता, और रामपाल जाट, किसान नेता मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूरज जी आपके पास आऊंगी, जानना चाहूंगी कि आखिर सरकार किसानों के हितों की बड़ी बड़ी बातें करती है, आज किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए अनामिका जी, ये जो बात की जा रही है, निश्चित तौर पे किसानों को समय पे अगर खाद मिल जाती है तो उसकी जो फसल है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो सकेगी और किसान जो है गुणवत्ता से आधार पे खेती कर पाएगा। लेकिन ये जो 2,68,000 मीट्रिक टन की राजस्थान में मांग रहती है, और इस बार इन कंपनियों के द्वारा जो आयातित खाद था इफको और आईपीएल के द्वारा, वो 1.5 लाख मीट्रिक टन जो है वो आयातित खाद पड़ा रहा। और उसका एक जो बड़ा कारण निकल के सामने आया जांच करने के बाद में, वो है कि नीलोफर कांडला बंदरगाह के आसपास और जो है खाद पहुंचा था, लेकिन नीलोफर के चलते हुए 31 अक्टूबर की रात को भारी मात्रा के अंदर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया और लादान के अभाव में वो वहां पड़ा हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, किसानों के लिए खुशखबरी है कि हमारे जो रैग्स है वो पहुंच रहे हैं और सरकार के मुख्य सचिव स्तर पर इस पर मीटिंग हुई है, मॉनिटरिंग हो रही है और राजस्थान में कोटा, जयपुर तक रैग पहुंचे हैं और बाकी जो बचा हुआ 1 लाख मीट्रिक टन है
वो अगले 3-4 दिनों के अंदर और जो पर्याप्त मात्रा में राजस्थान खाद के जिलों में प्रदेश में पहुंच इस जाएगा। वक्त मौजूद है वो किसानों को क्यों नहीं मिल रही है? कालाबाजारी की बातें सामने आ रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? आप दूसरी जगह की बात तो कर रहे हैं, राजस्थान में क्या हो रहा है इस पर आप चर्चा कीजिए, इस पर बात कीजिए जरा। जी बिल्कुल, राजस्थान के अंदर जो बात कालाबाजारी की जा रही है वो निराधार बात है। विपक्ष के द्वारा एक बनावटी आरोप लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा अनामिका जी, आपकी बात आगे मित्र रामपाल जी, बीजेपी कह रही है कि सब ठीक हो गया और जो कुछ बचा है वो एक आध दिन में और ठीक हो जाएगा, कहीं कोई कालाबाजारी नहीं हो रही, कहीं कोई संकट नहीं है खाद का। जमीन पर स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, हमको बताइए। जमीन पर सच्चाई यह है कि किसान राष्ट्र कार्य में योगदान के लिए जो उत्पादन करना चाहता है उसको यूरिया खाद के नाम पर मिल रहे हैं पुलिस के डंडे। इतना ही नहीं तो उनको खाद के लिए अपनी महिलाओं को भी लाइन में खड़े करके उनको दूषित करना पड़ रहा है। किसान अपमानित हो रहा है और आज 280 रुपए का एक बैग किसान 450 रुपए देकर खरीदने को विवश है। काला बाजारी राजस्थान में चल रही है और अभी 3 दिन पहले मैं मिला था चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, और उसके अभी मैं टोंक जिले में जाकर आया और कल से हमारी इस बात को लेकर 4 जिलों में जागरण यात्रा शुरू हो रही है। हमने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि यूरिया खाद उपलब्ध कराएं, लेकिन अभी तक भी सरकार इस विषय में गंभीर नहीं है। जितना खाद राजस्थान में चाहिए था उसका 1/4 खाद भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है रामपाल जी, आपके पास हैं, ठीक है रामपाल जी, ठीक है आपके पास बनाएंगे। गोपाल जी, जी क्या स्थिति है जमीन पर, जरा कांग्रेस की नजर से हमको समझाइए। देखिए अमिताभ जी, जिस प्रकार से आज जो संसद में शून्यकाल में इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय ने जो प्रश्न उठाया है, उसी प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, तो इनकी दोहरी मानसिकता का ये बिल्कुल से एक स्पष्ट नजर दिखाई दे रहा है कि किसानों के हित पर भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से स्टैंड नहीं ले रही है। जिस प्रकार से आज जो ये फुटेज देखे हैं हमने आपके इस चैनल के माध्यम से, किसान अपने फसल को उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया खाद की मांग रख रहा है और कालाबाजारी बढ़ रही है और वहां पर पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं और ये बहाना बना रहे हैं कि साहब ये चीज नीलोफर आ गया, वो फला उसमें आ गया और इस तरीके से हम खाद की व्यवस्था नहीं कर पाए और जो आयातित जो यूरिया खाद था उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन कालाबाजारी को दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शासन है और ये मशीनरी को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। और जो एक अन्नदाता किसान है, ठीक है गोपाल जी, आगे किसान की महत्ता तो पता है कि गोपाल जी, सबको पता है किसान। सूरज सोनी जी, एक आदमी कांग्रेस का प्रवक्ता, ठीक, उसकी बात को अपन मान भी ले कि पॉलिटिकल लाइन हो सकती है। एक किसान से जुड़े संगठन के नेता रामपाल जाट जी, ठीक, बात दोनों ने कमोबेश एक सी कही। रामपाल जी ने कहा कि डंडे पड़ रहे हैं, ये डंडे पड़ते हुए हमने भी दिन भर दिखाया कि किसान को पुलिस मार रही है। एक कालाबाजारी हो रही है, हमने भी दिखाया, हमारी बात पर मोहर लगाई रामपाल जी ने। आपके नेता ओम बिड़ला ने सदन में 10 जिलों के नाम गिनाए कि यहां किसान तबाह हो गया। आप कह रहे हो सब बढ़िया है जी, कोई चिंता की बात नहीं है, 2-4 दिन में तो और बढ़िया हो जाएगा। तो यानी ओम बिड़ला या तो झूठ बोले सदन में, और ये जो 2 लोग कह रहे हैं और जो टीवी पर फुटेज चल रहे हैं कि पुलिस मार रही है किसान को, किसान कह रहा है कि जी 250 रुपए की चीज 450 में खरीदने को हम मजबूर हैं। इन सब के बाद हम आपकी बात कैसे मान लें सोनी जी? अमिताभ जी, ओम बिरला जी ने कालाबाजारी का इशू नहीं उठाया है। नहीं, जो मैंने आपने मेरी बात नहीं समझी, मैंने 2 बातें अलग अलग कही, मेरी बात को मिक्स मत करो। 2 बातें अलग अलग कही, उन्होंने 8 जिलों के नाम गिनाए, बोले यहां किसान तबाह हो रहा है। आपके मुताबिक किसान कहीं तबाह नहीं हो रहा। मैं ओम बिड़ला को गलत मानूं या आपको मानूं? दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। देखिए अमिताभ जी, ये जो बात की जा रही है ये केवल यूरिया खाद के मामले में की जा रही है और उसकी किल्लत के बारे में की जा रही है। किसान तबाह होने की जो बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे राजस्थान के अंदर आज भी परंपरागत तरीके से किसान जो है वो आत्मनिर्भर है।
और मैं आह्वान भी करना चाहूंगा किसान भाइयों से सोनी, कि यूरिया एक अल्टरनेटिव विकल्प है और ये जहरीला विकल्प है। हमारे जो सूरज सोनी, हमको जैविक खेती मत सिखाइए अभी इस वक्त ना, वो विषय किसी और दिन रखेंगे। आज तो जैविक खेती नहीं हो सकती ना राजस्थान में, इसलिए ये विषय को भटकाइए नहीं। मुझे सीधे सीधे जवाब दीजिए मित्र, ओम बिरला गलत बोल रहे हैं या सूरज सोनी गलत बोल रहे हैं? दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों अलग बातें कह रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं, कौन सही है आप बताइए? अमिताभ जी दोनों ही बातें अपनी जगह ना, दोनों सही नहीं हो सकती भाई। रात कालाबाजारी की बात नहीं सीधे से खरीज करता हूँ और इस प्रकार की कोई शिकायतें आएगी। आप मुझे बताइए भैया, मुझे एक बात समझाइए। अंदर हमने रिपोर्ट मंगाई है सूरज सोनी, आपकी जो दिन भर की खबरें हैं सूरज सोनी जी देखा है, सूरज सोनी और राजस्थान भर में अगर कोई भी कालाबाजारी करता हुआ पाएगा तो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। अरे आप के चलिए, आप कुछ कर ले, मैं उस बहस में भी नहीं पड़ रहा। आप क्या करेंगे? हमने सरकार का इकबाल भी देखा, आप क्या कर सकते हैं वो भी हमको पता है। मुझे बताइए, ये जो रामपाल जाट जी जो बात बोल रहे हैं, ये तो पार्टी के आदमी नहीं किसी, ये विपक्षी दल तो है नहीं आपके। इनको इसीलिए हमने बैठाला कि ये हमको ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बताएंगे, जमीन की हकीकत बताएंगे। इनकी बात को आप कैसे झुठला रहे भाई? ये तो पार्टी नहीं ना, ये कांग्रेस के तो है नहीं। हमारा रिपोर्टर कह रहा किसान पर लाठी चल रही, किसान रो रहा कि हमको लाठी से मारा पुलिस ने। रामपाल जी वही बात कह रहे और आप कह रहे हो जी गलत बात है। देखिए, किसानों को जो लोग बेकार हैं वो कानून व्यवस्था तो बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अमिताभ जी, आप एक साथ जो है वो 100-200 लोगों का हुजूम जाता है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कानून व्यवस्था को बिगाड़ने दिया जाए। और रही बात किसानों की, तो उनकी समस्या का समाधान हो रहा है और होएगा निरंतर। उनकी बात उचित मंच पे आएगी, जिस तरीके से आएगी लोकतांत्रिक तो उसका समाधान भी किया जाएगा। सूरज सोनी जी, ये जो कालाबाजारी की बात बार बार की जा रही है, ये मैं सिरे से खारिज करता हूँ। कालाबाजारी नहीं हो रही है, जिस जिले में होगी उस जिले के अंदर आज ही इंस्ट्रक्शन दिए गए सरकार की तरफ से, कार्रवाई होगी और जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। सोनी, कल मैं 5 जिलों के किसानों को कैमरे पे ला के खड़ा कर दूंगा, तब आपसे पूछूंगा कि ये लोग कह रहे हैं कि 250 की चीज 500 में बिक रही है, तब पूछूंगा क्या किया सरकार ने। ठीक है ना, इस बात को यहां छोड़ देते, ठीक है? लेकिन कल तैयार रहिएगा, चेहरा खराब हो जाएगा सरकार का, ध्यान रखिएगा। मेरे मंच पर भाषण देके भागने की छूट नहीं है। और एक बात आपको बता, एक सुन लो भाई, आपने बताई ना, अब आप सुन लो कितनी किसान समर्थक सरकार है। फसली कर्ज मिलता था किसान को, ठीक है, एक फसल के लिए। गहलोत ने उसको लाख से बढ़ा के 1.5 लाख किया था जाते समय। जब वो बजट, आखिरी बजट लाए थे तो उसमें 1.5 लाख कर दिया था। आपकी सरकार ने एक आदेश निकाला और उसमें जो 4% का अनुदान था उसको विड्रॉ कर दिया, खत्म कर लिया। किसान पर चोट पड़ी। एक दूसरा, सिंचाई योजना में 90% रिबेट थी, आपकी सरकार ने 20% कम कर दी, 70% रखी। किसान पर चोट पड़ी। आपने कहा था किसान को पूरी बिजली मिलेगी, सूबे में कहीं पूरी बिजली नहीं किसान के पास पहुंची, उस पर चोट पड़ी। यूरिया नहीं मिल रही, उस पर चोट पड़ी। 4 उदाहरण मैंने आपके सामने रखे, मुझे समझा दीजिए ये किसान के हक के फैसले हैं या किसान के खिलाफ के फैसले? एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी, आज ही खबर आई है कि बिजली भी राजस्थान में महंगी हुई निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद, और किसानों को बिजली महंगी मिलेगी, और वो महंगी बिजली हो रही है 18 से 20%। सूरज जी। अमिताभ जी, फसल बीमा की मैं बात करूं, फसल के अनुदान की बात करूं, तो हमारी पिछली सरकार के अंदर जी ने 10,000 से बढ़ा करके 1 लाख की सीमा तक इसको पहुंचाया था। बिजली की अनामिका ने जो आप तो कुछ भी बात बोल देते हो, मेरी बात हम ऐसे बहस में नहीं पढ़ते। सुने, मैं तर्कपूर्ण बात करना चाहता हूं, दूसरे चैनल पर ही चलता हूं, मेरे पास नहीं। मैंने स्पेसिफिक बात कही, 4% का जो समयबद्ध भुगतान करते थे, टाइम पर देते थे, उनको 4% ब्याज से वेवर मिल जाता था, छूट मिल जाती थी। वो आपने विड्रॉ कर दिया, एक आदेश। मैंने उस पर एक बिग बुलेटिन किया बाकायदा। सिंचाई के मसले में एक सिंचाई की योजना थी जिसमें 90% छूट थी, आपने 70 कर दी। और फिर भी आप मुझसे चाहते हो कि मैं ये कहूं कि सरकार किसानों के हक में खड़ी है, तो माफ करिए, मैं जीती मक्खी नहीं निगलता। रामपाल जी,
फैसले बताते हैं कि किसान के लिए किसी की आंख में पानी नहीं है, फिर कैसे मान ले सरकार किसान के लिए सोच रही है? अग्निहोत्री जी, आपने जो मुद्दे कहे वो तो अपनी जगह सही है ही। इसके अलावा एक मुद्दा और जोड़ना चाहूंगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद। आज किसान को अपनी मूंगफली 1 क्विंटल पर 1500 रुपए घाटा उठाकर बेचनी पड़ रही है। किसान को बाजरा 1 क्विंटल 250 रुपए घाटा उठाकर बेचना पड़ रहा है। मक्का 350 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा उठाकर बेचना पड़ रहा है। और सरकार से किसानों की ओर से निरंतर अक्टूबर से लेकर अब तक अनुनय विनय किया जाता रहा है। ये सरकार है कि कानों में तेल डाले बैठी है। इनको न किसानों की चिंता है न कृषि की चिंता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये केवल और केवल राज कैसे करें, इसका आनंद कैसे ले, इसी में खोवे। इसलिए किसानों की चिंता करने वाली ये सरकार मानकर किसानों ने वोट दिया था और हमको तो लगा कि किसानों का मोह भंग किया है सरकार ने। गोपाल जी, जी, प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों बनी कि किसान को 1500 रुपए पर क्विंटल घाटे पर मूंगफली बेचनी पड़ रही है? देखिए अग्निहोत्री जी, किसानों की जो आज ये जो स्थिति बनी है, सरकार का बिल्कुल संवेदनशील नहीं है किसानों के प्रति, जैसा रामपाल जी कह रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी बात को रख दी। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं कि किसान की सुध लेने में सरकार बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही है। सरकार बिल्कुल सत्ता के नशे में मदहोश है और इतनी बात होने के बावजूद सरकार का कहीं स्टेटमेंट नहीं है कि हम किसानों के जो तमाम जो समस्याएं आ रही है, पानी, बिजली, खाद, तमाम जैसी समस्याएं आ रही है, समर्थन मूल्य की आ रही हैं, सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया। ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर कोई डायरेक्शन दिया। समर्थन मूल्य में तो आपकी अगर सारी चीजें, रुकिए, बात सुनिए, आप इस बहस को काम हो रहे हैं, बात को सुनिए और मेरी बात को सुनिए आप इस बात को सुनिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे किसानों के साथ में, अन्य लोगों के साथ में, बिल्कुल वादा खिलाफी सरकार हुई है। और किसान जब भी इनसे कोई चीज मांगता है, चाहे पानी मांगे, तो उनके लिए लाठी और गोली मिलती है। आपकी बात मांगा है, इसके लिए भी लाठी मिली है। गोपाल जी, आपकी बात सरकार है आगे, तो अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं होता। गोपाल किसावत जी, आपकी बात आगे। सूरज सोनी जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं, जो बात आप नहीं कह पाए मैं और बढ़ा के भी मान लो कह दूं। गहलोत की सरकार में सब काम उल्टे हुए किसानों के लिए, तो इनको सजा मिल गई। ठीक, इनका अध्याय बंद करो, इनका अध्याय बंद करो। अब मूल सवाल मुझे ये समझाओ, 1500 रुपया पर क्विंटल पर घाटा उठा के मूंगफली बेचने के लिए मजबूर क्यों है किसान? उसके बच्चे क्या खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे शादी ब्याह होगा, कैसे कर्जा चुकाएगा? मुझे ये समझा दो, कहां से जिएगा? अमिताभ जी, मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन आज 1 दिसंबर है और आपको इस मंच के माध्यम से मैं ये कह करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार निरंतर रूप से बैठ के लेकर के और ये सारी जो समस्याएं आपने उठाई है, इनके बारे में गहन विचार विमर्श हो चुका है। और इसका जो बड़ा कारण है वो 48,000 करोड़ रुपए का और ड्राफ्टिंग जो कांग्रेस सरकार घोषणा करके छोड़ गई थी, बजट में था। और आने वाले कुछ समय के अंदर कांग्रेस के हमेशा रोने रोते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। हमेशा आप कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। सूरज जी, हमेशा यही कहते रहेंगे। मुझे चलाने दीजिए। सूरज सोनी, 1 मिनट। एक आपने बात सुनी होगी, का बरसा जब कृषि सुखाने, ठीक, मूंगफली का जब सीजन खत्म हो जाएगा तब आपकी सरकार बैठक से निपट पाएगी, तो उसका क्या करेंगे? ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे आपके फैसले को? किसान तो आज तबाह है। 1500 रुपया घाटा में बेच रहा, 350 रुपया घाटा में बाजरा बेच रहा। अब उसके पास पैसा है क्या कि अपने घर से लगा के धंधा करेगा? क्या करेगा किसान? राजस्थान का किसान पंजाब और हरियाणा का किसान नहीं है। वो कैसे जिएगा? उसका परिवार कैसे जिएगा? ये जिम्मेदारी है किसी की कि नहीं है? लाखों करोड़ों लोग उसके ऊपर, उस पर आश्रित हैं। छोटे छोटे खेत, कैसे जिए?
100 कुंटल मूंगफली जिसकी हो गई 1500 के हिसाब से जोड़ लो, वो तो तबाह हो जाएगा 1.5 लाख रुपए के नुकसान के बाद। उसकी कमर सीधी नहीं हो पाएगी। आप बाद में कुछ भी निर्णय करते रहो। मुझे आप ये समझा दो कि अमिताभ जी बाद में हम ये इंजेक्शन लगा देंगे तो आदमी दुरुस्त हो जाएगा, मुझे समझा दो सूरज जी। अमिताभ जी, ये जो समर्थन मूल्य की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के समय में जी रामपाल जी इस बात के गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार पिछले समय में रही है तो निरंतर रूप से समर्थन मूल्य किसान को मिलता रहा है। लेकिन 5 सालों में सरकार ने बिल्कुल किसानों का शोषण किया है और हम इस शोषण से मुक्त किसान को करना चाहते हैं। आपने 4 विषय रखे हैं। कांग्रेस सरकार ने जाते जाते इतनी सारी घोषणाएं कर दी, सारा बजट का पिटारा खाली कर दिया। सूरज सोनी जी बातें करते रहे, केंद्र से बजट नहीं ला पाए और हमारा जब बजट आएगा उसके बाद में आपके सारे विषयों का समाधान होगा। सूरज सोनी जी किसान है, उनको भी सूरज सोनी जी गौरवित महसूस होंगे कि राजस्थान के अंदर सरकार किसानों की समर्थक है। नहीं, अभी मैं मूल सवाल पूछ रहा हूं, देसी जो किसान की समझ में आए। लंबी चौड़ी बातें, भाषण नहीं, ये प्रणामी जी को देने दो पार्टी कार्यालय में, आप मत दो। वो अध्यक्ष बनाए इसलिए गए भाषण दें, आपका चक्कर पड़ रहा हो, इसमें मत पड़ो। आप टीवी पे रहो, कार्यालय में थोड़ी ना हो। मुझे बताओ, मैं सरकार में होता नहीं, मैं सरकार में नहीं हूं, फिर भी मुझे पता है कि मूंगफली कब खुदेगी, पता है ना, और कब बिकेगी बाजार, पता है ना। इसका कैलेंडर तो सबको पता होता है। प्रभुलाल जी को भी पता होगा, कृषि मंत्री को पता होगा ना, लंदन से तो आए नहीं। जी जी। तो भैया ये पहले क्यों नहीं सोच के रखा? मक्का जब बाजार में जाएगी, बाजरा जब बाजार में जाएगा, ज्वार बाजार में जाएगा, मूंगफली बाजार में जाएगी, शकरकंदी बाजार में जाएगी, आपको समझ नहीं? जी बिल्कुल। अरे भाई, उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, तो इंतजार में आप सो के जाग भी गए, तब तक वहां किसान तो तबाह हो लेगा। मेरी पीड़ा ये है, उसका उत्तर नहीं दे रहे। आप करेंगे जी, आप देखेंगे आने वाले वक्त में हम किसान के लिए कितने चिंतित हैं। तब तक तो हजारों किसान तबाह हो लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये समझना चाह रहा हूं। खाद की जरूरत अगर आज है तो ये खाद फरवरी में मिलेगी तो क्या होगा? उस समय हमने घोषणा की थी और उस घोषणा के जवाब में यही कांग्रेस सरकार के जो लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए, इन्होंने जाकर के निर्वाचन आयोग में शिकायत की कि राजस्थान में चुनाव है और सरकार घोषणा करने जा रही है। अब ये तो रबी की फसल है, अगोती हो चुकी है और पचौती आने वाली है। इसके बाद में जो समर्थन मूल्य है उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब चुनाव नहीं होने वाले। सूरज जी, आप अपने इश्यू से भटक रहे हैं। ये आरोप आपके बिल्कुल निराधार हैं। आप इस मुद्दे से मत भटकिए, इस मुद्दे पे चर्चा कीजिए। आप जो आज मुद्दा है उस पर चर्चा कीजिए। आप इसी की चीज के अंदर इस दोष को खत्म मत कीजिएगा। आप जिस चीज से बोलना वो बात कर रखिए। निश्चित रूप से समर्थन आप ये चीज मत रखिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया है उन घोषणाओं को अमली जमा पहनाने का काम सरकार का है, प्रशासन का है। लेकिन जब सरकार प्रशासन पे नकेल नहीं कसेगी, प्रशासन पे लगाम नहीं लगाएगी, वो योजनाएं अमली जमा कैसे पहनेगी? सवाल ये उठते हैं। सवाल का जवाब हम आपसे जानने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता है। रामपाल जी, आपके पास आऊंगे, 30 सेकंड आपके पास है। जानना चाहूंगी कि आपकी उम्मीदें सरकार से क्या है और आप चाहते क्या है? आपको क्या लगता है, आपकी समस्याएं दूर हो पाएंगी आने वाले समय में? अनामिका जी, हाँ जी, जिस ढंग से सरकार चल रही है उस ढंग से मुझे तो विश्वास नहीं है कि ये किसानों के लिए कोई काम करेंगे। लेकिन यदि सूरज जी कहते हैं तो ये तो बोल रहे हैं उत्साह में, तो इनका उत्साह यदि सरकार बनाए रखे तो अच्छी बात है कि कोई अच्छे निर्णय करें। लेकिन अभी तो जब से 1 वर्ष हुई है तब से किसान निरंतर, चाहे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हो, चाहे खाद हो, चाहे बिजली हो, सब तरफ से पिट रहा है। ऋण में जो राहत पहली सरकार ने दी थी उसको उन्होंने विड्रॉ कर ली। इतना ही नहीं, तो लगातार जो अब तक निर्णय हुए हैं उनसे किसानों को राहत के नाम पे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, भाषण के अलावा। भाषण जरूर देते हैं किसान के नाम पर, क्योंकि किसानों ने इनकी सरकार बनाई, किसानों ने वोट दिए। लेकिन आज किसानों से बेरुखी करके ये सरकार क्या मैसेज देना चाहती है किसानों को, ये समस्या पर है। बिल्कुल, यानी कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे घोषणा पत्र में किए गए, लेकिन उन तमाम घोषणाओं को, वादों को अमली जामा सरकार नहीं पहना पा रही है। किसान भी कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करके अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। सूरज जी, मैं सब बात मान लूं, लेकिन जिस
सरकार में बैठे लोगों को खेती का कैलेंडर नहीं पता अगर, तो ये तो बड़ी हंसने वाली बात हो जाएगी। नेता सब खेत से जुड़े लोग हैं, आपकी पार्टी में भी। आपको कैलेंडर तो पता था ना। अब ये गहलोत क्या कर गए, इसका रोना मैंने आज से 6 महीने पहले आपके बड़े नेता से पूछा था, सबसे बड़े नेता से, कि मुझे ये बता दो ये रोना किस तारीख तक जारी रखोगे, कब ये बात करना बंद कर दोगे गहलोत ने किया, वो तारीख दो, मुझे तारीख लाओ। वो मुस्कुरा चले गए। ये रोना 5 साल रोते रहोगे कि गहलोत ने ये किया। अरे गहलोत ने जो किया उसकी सजा मिल गई, इसलिए तो आप सरकार में है। गहलोत ने किसान को लाठी डंडा मारा, सजा पा गए, मान लीजिए। उसका हित नहीं देखा, सजा पा गए, मान लिया। आपको किस लिए चुना? गहलोत की गलती बताएं आप, भाई किस लिए चुना? उसके लिए हम कम हैं क्या? आपको किस लिए भेजा? आपको चाबी क्यों दी राजस्थान की? भाषण देने के लिए तो दी नहीं। भाषण देने के लिए तो विपक्ष वाले बहुत हैं, आपको काम के लिए दी चाबी। इस बात का उत्तर आपके मंत्री के पास नहीं, मुख्यमंत्री के पास नहीं, आपके पास नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के पास नहीं, कि 1500 रुपए घाटे पर किसान अपना मूंगफली बेचने को मजबूर क्यों। इस बात का उत्तर नहीं आपने किसान को फसली कर्ज पर मिलने वाली जो छूट थी उसको विड्रॉ क्यों किया। इस बात का उत्तर आपके पास नहीं कि सिंचाई योजना में 20% अनुदान आपने काट क्यों दिया। इस बात का उत्तर आपके पास नहीं कि यूरिया क्यों नहीं मिली। और एक बात आपको बता दूं, मेट्रो, यूनिवर्सिटी, होटल, मॉल, सचिवालय ये इंतजार कर सकते हैं। जुलाई में नहीं बने सितंबर में बन जाए, सितंबर में नहीं बने फरवरी में बन जाए, ठीक है ना सूरज जी। लेकिन खेती इंतजार नहीं करती। खेती तो अपने कैलेंडर से चलती है, चाहे जहांगीर का शासन रहा हो, चाहे बाबर का शासन रहा हो, चाहे चंद्रगुप्त का शासन रहा हो, चाहे जवाहरलाल का शासन रहा हो, चाहे भैरव सिंह रहे हो और चाहे वसुंधरा हो। खेती का है कैलेंडर नहीं बदलता मेरे दोस्त। आपकी नींद टूट भी गई और वक्त गुजर गया तो किसान तो तबाह हो जाएगा, हो लेगा। तब आपके जागने का लाभ क्या किसान को मिलेगा, मैं समझना चाह रहा हूं। और एक बात और कहूं आपसे, यह मत समझाइए कि चुनाव 5 वर्ष चुनाव चलते हैं हिंदुस्तान में, तो किसान अपनी डायरी में लिख ले कि मेरे भाग्य में मरना है और सिरहाने रख के सो जाए डायरी, क्योंकि 5 वर्ष चुनाव चलेगा। आपके पास हर बार यह बचाव का रास्ता होगा कि जी हम क्या करते, चुनाव आ गए। बाबुओं को सुविधाएं देने के लिए तो आपके पास चुनाव का आड़े नहीं आता। सरकारी खर्चों पर तो कभी चुनाव के चलते कोई रोक लगती नहीं। सब लाल बत्ती लगाए घूम रहे हैं, खूब डीजल फूंक रहे हैं सरकारी। किसान के साथ ही जब मसला आता है तो चुनाव की आचार संहिता भी आपको समझ आ जाती है। कौन सी आचार संहिता किसान को यूरिया देने से रोकती है, मुझे समझा दीजिएगा, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कौन सी आचार संहिता किसान को बिजली देने से रोकती है? कौन सी आचार संहिता किसान को भूखे मरने के लिए विवश करती है, मुझे बता दीजिए। मैं पत्रकारिता से संन्यास ले लूंगा कि भाई मेरा ज्ञान अधूरा है। 25 साल हो गए मुझे चुनाव देखते देखते, आचार संहिता पढ़ते पढ़ते। सूरज सोनी जी, कोई आचार संहिता नहीं रोकती। आपके हृदय में ममत्व होना चाहिए, आपकी हृदय में वही भाव होना चाहिए जो एक मां का भाव होता है अपनी संतान के लिए। वो भाव होता तो किसान की आंख में आंसू नहीं होता। ये यूरिया अपने घर में घोल के शरबत बना के पीने के लिए लाइन लगाए हैं क्या? किस लिए लाइन लगाए हैं? ये क्या उसका शरबत बना के पिएंगे क्या? यूरिया का क्या करेंगे? खेत में ही डालेंगे ना। उसकी रोटी तो बन नहीं सकती खाने के लिए, आप उपलब्ध नहीं करा रहे। फिर दोहरी बातें, राज्य में कुछ बोल रहे, दिल्ली में कुछ बोल रहे। और अब तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक आपकी सरकार है, तो कोई लोफर आए बीच में क्या फर्क पड़ता है? उसका नाम नीलोफर हो या कोई लोफर हो, अब तो आप ही की सरकार है ना मित्र। तो जिम्मेदारी किस पर डालोगे? अब तो इनकी गोपाल केसावत की पार्टी कहीं नहीं, न दिल्ली में न राजस्थान में। क्या करेंगे? पद लेना सबको अच्छा लगता है,
लेकिन पद के साथ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हम लोग। हम आज भी गहलोत सरकार का रोना रो रहे हैं कि जी इन्होंने गलत कर दिया था। अरे मेरे मालिक, माई बाप, आपको ताकत किस लिए दी कि गहलोत ने जो गलत किया उसको सही करो? इसलिए ना आपको भेजा। राजस्थान के अवाम ने आपके सिर पर मुकुट क्यों रखा? चेहरा सुंदर था इसलिए थोड़ी ना रखा कि जो इन्होंने कमियां की वो आप सुधार दो। 1 साल होने जा रहा है, 10 दिन बाद 1 साल हो जाएगा, 12 दिन बाद। आप समस्याएं अभी तक केवल मीटिंग कर रहे हो, अभी तक प्रेजेंटेशन सीएमओ में। जमीन पर कब उतरेंगे? 5 साल का राज जनादेश 1 साल गुजर गया मीटिंग में। इस मीटिंग का परिणाम कब दिखेगा यह भी तो जनता जानना चाहती है। और मैंने जैसा कहा, आखिरी बात वही कहूंगा, सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं, खेती का चक्र किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आलू जब होना है उसी मौसम में होगा। किसी सरकार के कहने से आलू अपना मिजाज नहीं बदलेगा। मूंगफली जब होती है तभी होगी, ईख जब होती है तभी होगी। रामपाल जी गलत तो नहीं कहा? किसी के कहने से बदलाव नहीं होता। आपको खेती के कैलेंडर को फॉलो करना होगा, आपको उसके हिसाब से नीति बनानी होगी, आपको उसके हिसाब से सतर्क रहना होगा। घटना कष्ट हो जाने के बाद, नुकसान हो जाने के बाद आप जाग भी गए तो मेरे किसान को कोई लाभ नहीं होगा। देख लीजिए, ये सरकारें बनाते भी हैं, सरकारें बिगाड़ते भी हैं। इस बात को जहन में जरूर रखिए। और सरकार वैसे भी माई बाप होती है, उस नजर से देखिए तो ये आपकी संतान हुई। इनके दुख सुख का ख्याल रखेंगे तो इनका विश्वास बना रहेगा, नहीं रखेंगे तो जो हाल गोपाल जी की पार्टी का हुआ वो आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।